आज हम सब लोग परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में विनयाञ्जलि प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब ही नहीं, सारी दुनिया पूज्य विद्यासागर जी महाराज के कर्म, ज्ञान और भक्ति से प्रभावित है। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर प्रेरणा देकर इस देश के करोड़ों करोड़ मानवों के हृदय में ईश्वर का भी स्थान बनाया और अपना भी स्थान बनाया। विद्यासागर जी महाराज की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसी का परिणाम है कि आज उनकी देह हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए सारी दुनिया के हजारों स्थानों पर उनको विनयाञ्जलि देने के लिए बड़ी मात्रा में लोग स्थान स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं और उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो अनेक प्रकार की योनियां बनाई। कहा जाता है कि मानव योनि उसमें सबसे श्रेष्ठ है और मानव योनि में जन्म लेने वाले लोगों को प्रभु ने वह शक्ति प्रदान की है कि वह चाहे तो अपने कर्म से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारी संस्कृति में 3 मार्ग बताए गए हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। जिसकी जैसी सुविधा हो, जिसकी जैसी रुचि हो, इन तीनों पर रास्ते में से किसी एक रास्ते पर भी चलकर व्यक्ति परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकता है। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज देह से मानवीय है और उन्होंने जीवन जैसा कहा वैसा ही जिया। और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि आमतौर पर किसी एक व्यक्ति या साधु को 3 मार्गों में से एक ही मार्ग की महारत होती है, लेकिन पूज्य विद्यासागर जी महाराज ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीनों का समुच्चय थे और इसलिए उनकी विशालता, उनकी व्यापकता, उनकी सर्वोच्चता के बारे में कुछ भी बोलो तो शब्द हमेशा कम ही रहेंगे, शब्दकोश हमेशा कमी पड़ेगा। आज वो शरीर से हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनका भक्ति मार्ग, उनका कर्म मार्ग, उनका ज्ञान मार्ग, उनका बताया हुआ रास्ता
उनका प्रेरणादायी जीवन, ईश्वर के प्रति उनका समर्पण, ये सब हम लोगों के सामने है। हम अगर स्वीकार करें तो उस पर चलकर, उसका अनुसरण करके अपने इस लोक को भी सार्थक कर सकते हैं और परलोक को भी सार्थक कर सकते हैं। पूज्य विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ईश्वर से और दिव्यात्मा से उनके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो आम जन को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने में कामयाबी हासिल कर सके। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से मध्य प्रदेश की विधानसभा की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और नमन प्रस्तुत करता हूं। ओम शांति, ओम शांति।